Good evening friends. Today I am going to discuss about the Kautilya. It is also known as Chanakya Vishnugupta. So he wrote famous book अर्थशास्त्र. उनकी जो प्रसिद्ध बुक है जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो है अर्थशास्त्र. ही इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन मैकियावली. कौटिल्य को भारत का मैकियावली की भी संज्ञा दी गई है. इसके साथ ही अर्थशास्त्र इज़ ऑल्सो नोन एज नीति शास्त्र. जो उन्होंने बुक लिखी अर्थशास्त्र उसको नीति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है. इस अर्थशास्त्र के अंदर 15 बुक्स एंड 150 चैप्टर्स एंड 180 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है. ऑन दी अदर हैंड जो उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र उसके अंदर 120 ऑक्यूपेशन 120 कार्य के बारे में भी बताया गया है एंड 34 डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है. अब हम बात करते हैं कि कौटिल्य ने जो अपनी बुक अर्थशास्त्र है उसमें क्या क्या विचार दिए हैं या फिर उन्होंने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मेंशन की है. अब हम कुछ उस पर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कौटिल्य ने कहा जो स्टेट है जो राज्य है, राज्य को दो चीज़ें सक्षम बनाती है. स्टेट को दो चीज़ पावरफुल बनाती है. सबसे पहला तो जो स्टेट है वो धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए. दूसरा वो वहाँ पे आपका स्टेट ऐसा हो जहाँ पे रहने वाले जो पीपल्स हैं वो अपने लाइफ को, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकें, निजी संपत्ति का आनंद ले सकें. स्टेट कब आया? स्टेट का कंसेप्ट ही है कि जब स्टेट होगा तो वहाँ पे आप अपनी जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है आप उसको एंजॉय करोगे. स्टेट का काम है कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, संरक्षण देना कि आप वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित बेटर फील करो. तभी तो वहाँ पे स्टेट का जो है एक अस्तित्व रह जाता है. तो यहाँ पे उन्होंने राजा का जो सर्वोपरि कर्तव्य बताया जो एक राजा है अकॉर्डिंग टू चाणक्य उसके अनुसार राजा की जो फर्स्ट ड्यूटी है अपने स्टेट का नर्चर करना और प्रोटेक्शन करना. नर्चर मीन्स कि अपने राज्य का पोषण करना कि हम राज्य को कैसे राज्य को पोषित करें. और दूसरा जो उनका काम बताया गया वो बताया गया प्रोटेक्शन, अपने राज्य को संरक्षण दे कि हमारे रहते हुए हमारे राज्य पर कोई दूसरा जो है कोई अटैक ना कर सके. हम अपने आप को स्टेट को इंटरनली और एक्सटर्नली आंतरिक और बाहरी रूप से हमें संप्रभु बनाने पर फोकस किया जाए. ये उन्होंने अपने बुक अर्थशास्त्र के अंदर इन्होंने मेंशन किया. उसके साथ ही कौटिल्य ने कहा कि राजा को 3 स्रोतों से शक्ति मिलती है. राजा को पावर कहाँ से मिलती है? एक राजा है उसको पावर मिलती है. फर्स्ट है प्रभु शक्ति, दूसरा है मंत्रा शक्ति, तीसरा है उत्कर्ष. एक राजा को इन्हीं 3 चीज़ों से पावर मिलती है. प्रभु शक्ति. प्रभु शक्ति का मतलब क्या है? जो राजा आंतरिक और बाहरी रूप से अगर संपन्न होगा, मजबूत होगा तो राजा स्ट्रांग होगा. मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं और आप अपने घर में कभी भी आपको ये डर है कि कोई आके बाहर से आपके घर में अटैक कर दे तो आप जो है आप एकदम पावरफुल तरीके से या फिर आप अच्छे से रह नहीं पाओगे. आप रहोगे लेकिन आपको हमेशा डर रहेगा, फियर रहेगा कि कब कोई आपके घर पे अटैक कर दे. इसी तरह एक राजा को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आराम से अपने टेरिटरी के अपने क्षेत्र के अंदर वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति को सुरक्षित महसूस करवा दे. इट मीन्स राजा जो है, राजा का जो क्षेत्र है वो आंतरिक और बाहरी दोनों ही रूप से क्या होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, जिसी को हम बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए. एक राजा को तभी शक्ति मिलेगी जब वो राजा श्योर हो कि हाँ वो इंटरनली और एक्सटर्नली क्या है? स्ट्रॉन्ग है. फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो आता है मंत्रा शक्ति. राजा की पावर जो है, राजा की शक्ति उसके मंत्रियों में निहित होती है. राजा के पास जो मंत्री होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो उन्हें बढ़िया मतलब कि बेस्ट एडवाइस दे, राजा को बता सकें कि अगर आप ये स्टेप लेते हैं तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप ये स्टेप लेते हैं तो इससे ये फ़ायदा हो सकता है. तो राजा के पास ऐसे ही अच्छे मंत्रियों का समूह होना चाहिए. वी कैन से दैट आप लोगों ने सुना होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे. तो जो 9 रत्न थे उसमें 9 बहुत ही क्वालिटेटिव, बहुत ही गुणी क्या थे? मंत्री थे. जो अकबर कोई डिसीजन लेता था तो अपने मंत्रियों की सलाह से डिसीजन लेता था. तो वैसे ही राजा के पास जो है मतलब अच्छे मंत्री होने चाहिए जिसको कहते हैं मंत्रणा शक्ति. जो थर्ड है वो है उत्कर्ष.
उस मतलब कि राजा खुद ही अपने आप में इतना करिश्माई होना चाहिए, राजा अपने आप में इतना करिश्माई उत्कर्षित होना चाहिए कि राजा को देखकर ही लोगों को लगे कि हाँ ये राजा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, उसको देखकर उसके अंदर ये फील हो। ऐसा नहीं, देखिए मान लीजिए कोई राजा है और वो ना तो इतना अट्रैक्टिव है, ना ही इतना उत्कर्ष है कि वो लोगों को आकर्षित कर पाए, ना ही लोगों को इम्प्रेस कर पाए, तो फिर राजा रहने का अर्थ ही नहीं होता। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी इस पुस्तक में या फिर अपनी इस अर्थशास्त्र में ये क्लियरली मेंशन किया है कि राजा को इन 3 स्रोतों से क्या होती है, मतलब कि शक्ति मिलती है। पहला हमारा है जो वर्ड है वो है हमारा संप्रभुता, दूसरा है मंत्रणा शक्ति, और तीसरा है जो राजा का खुद का उत्कर्ष है या फिर हम कह सकते हैं उसका करिश्मा है। हम अभी रिसेंटली के एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपने स्पीच सुना होगा, अलग अलग लीडर है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी स्पीच देते हैं तो पूरा का पूरा देश, हर देशवासी जो है उनको सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आप लोग देखे होंगे पहले जो मन की आवाज़ आती थी, 125 करोड़ के मेरे देशवासियों, तो उनकी एक स्पीच है जो लोगों को प्रधानमंत्री की ओर आकर्षित करती है। तो लीडर ऐसा होना चाहिए जब वो बोलना शुरू करे तो लोग आपको सुनने को तैयार हो, मजबूर हो जाएं कि हमें उनको सुनना है। दैट वाज द क्वालिटी ऑफ द सक्सेसफुल लीडर। इसी तरह तो उन्होंने इस चीज़ को अपनी बुक के अंदर मेंशन किया। और वहीं अगर हम इससे प्रीवियस अपने प्राइम मिनिस्टर पर बारे में डिस्कस करें तो जो इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जब वो स्पीच देते थे तो इस तरीके से स्पीच देते थे, हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड, तो उनकी जो स्पीच में एक अट्रैक्शन नहीं था कि वो लोगों को इम्प्रेस कर पाएँ, लोगों से कनेक्ट हो पाएँ। तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि राजा का जो खुद का ही पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को मोहित कर सके, लोगों को आकर्षित कर सके, लोग उसको सुनना चाहें, लोग उनकी ओर खींचे चले आए। ऐसी मंत्रमुग्ध जो क्वालिटीज़ होती है वो राजा के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो कौटिल्य जी हैं उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर सप्तांग सिद्धांत, जिसको कहा जाता है कि जो स्टेट थ्योरी दी है उन्होंने, उसका नाम है सप्तांग सिद्धांत। इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो हमारे राज्य हैं, राज्य के 7 तत्व होते हैं या फिर राज्य के 7 प्रमुख तत्व हैं जिससे हमारा राज्य बना है। और ये 7 तत्व जो है मिलकर ही राज्य को एक पूरा कंप्लीट राज्य या फिर कंप्लीट स्टेट बनाते हैं। उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा, वो आता है स्वामी। स्वामी को राज्य की आत्मा की संज्ञा दी गई है, और जो स्वामी है वो राजा ही होता था, राजा राज्य का स्वामी होता था। और राजा जो है उस राज्य का आत्मा है, उस राज्य की, उसको आत्मा की संज्ञा दी गई। उसके बाद जो हमारे 6 तत्व आते हैं वो आता है अमात्य। अमात्य को हम मंत्री कहते हैं। जनपद यानी जनता, दुर्ग, कोष और बल और मित्र। ये जो 6 तत्व हैं ये इन्होंने इनको शरीर की संज्ञा दी, और आत्मा जो है राजा है। तो राजा जो है अपने शरीर के अंगों के बिना अधूरा है। जब आत्मा के साथ ये शरीर मिलते हैं तो एक पूरा स्टेट बनता है। ये उन्होंने थ्योरी दी जिसको बोला जाता है सप्तांग सिद्धांत, यानी कि राज्य के पूरे 7 सिद्धांत थे। उसके बाद जो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौटिल्य जी के विदेश नीति पर, फॉरेन पॉलिसी पर क्या थॉट्स थे, क्या विचार थे, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कौटिल्य ने साफ ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया कि जो राजा होना चाहिए उसे चक्रवर्ती सम्राट बनने की आकांक्षा के साथ राजा को विजिगीषु होना चाहिए। विजिगीषु क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। विजिगीषु मतलब कि वो राजा जो है हमेशा जीत की आकांक्षा रखता हो, हमेशा उसके अंदर ये रहे कि अब हम जीत सकते हैं, उसके अंदर जीत की आकांक्षा हो। दैट इज़ नॉन एज विजिगीषु। तो कौटिल्य ने जो अपना राजा है उस राजा को विजिगीषु बताया कि राजा के अंदर जीत की आकांक्षा होनी चाहिए। और उसके साथ ही उसने बताया फॉरेन पॉलिसी के अंदर 4 चरण नीति, 4 तरह की नीति या फिर हम कह सकते हैं कूटनीति कह सकते हैं, बताया कि राजा को साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद पॉलिसी पर काम करना चाहिए। साम मतलब पहले राजा को प्रयास करना चाहिए कि जो उसका काम है वो शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए। अगर उनका काम शांतिपूर्वक तरीके से हो जाता है तो पहले स्टेज पे ही उनको सक्सेस मिल जाती है। फिर ऑन दी अदर हैंड अगर आपको पीसफुली आपका काम नहीं बना, शांति से आपका काम नहीं बना, तो फिर राजा को प्रयास करना चाहिए दाम, विद द हेल्प ऑफ मनी। दाम मतलब क्या है, जो काम आपका मान लीजिए शांति से नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे पैसे का इस्तेमाल करिए, लेकिन काम करिए, दाम लगाइए। दाम
उसके बाद आपका अगर वो काम दाम से भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप दंड, वहाँ पे फोर्स का यूज़ कीजिए, फोर्स यानी बल का प्रयोग कीजिए, लेकिन आप अपने राज्य को जीतिए। आपके अंदर जीत की आकांक्षा होनी चाहिए, विजिगीषु होना चाहिए, फिर आप बल का प्रयोग कीजिए। आप बल का प्रयोग करने में भी अगर मान लीजिए आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं या फिर बल भी वहाँ पे काम नहीं आया, तो आपको वहाँ पे डुअल पॉलिसी, कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए कि हम किस तरीके से, आपका अल्टीमेटली उद्देश्य होना चाहिए कि अपने राज्य को हम चरमोत्कर्ष तक ले जाए। जब कौटिल्य ने ये बात कही कि राजा को जो है विजिगीषु होना चाहिए, हमेशा जीत की आकांक्षा रखना चाहिए, तभी वो जो राजा है अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाएगा। बिना इसके वो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाएगा। उसने ये बात कही कि राजा को साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों नीति का प्रयोग करके अपने राज्य को, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। ये उसने कूटनीति के अंदर बताया। इसके बाद जो कौटिल्य हैं वो हमें बताते हैं, कुछ कौटिल्य के कुछ हमारे पास थॉट्स हैं। अब हम उन थॉट्स को समझ लेते हैं। कौटिल्य को भारत का मैकियावली की संज्ञा दी गई है, तो क्यों दी गई है? कहीं ना कहीं कौटिल्य का और मैकियावली का कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो अब हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कौटिल्य जो थे और मैकियावली, इन दोनों में समानताएं क्या है? इन दोनों के जो विचार थे वो रियलिस्टिक थे, यथार्थवादी थे। कौटिल्य के विचार में आपको वो दिखेगा, कौटिल्य एकमात्र ऐसे, मतलब उन्होंने जो बुक में लिखी है वो चीज़ें रियलिस्टिक है, जो आपके व्यवहार में यूज़ होने वाली है। इससे पहले आप कोई भी शास्त्र पढ़िए, उस पर आदर्शवादी राजा वही है जो प्रजा राज्य सुखम, मतलब कि राजा वही है प्रजा के हित में काम करे। तो राजा जो है वहाँ पे कूटनीति का प्रयोग नहीं करता, एक आदर्श राजा है। कौटिल्य ने अपने राजा को आदर्श राजा नहीं कहा, उसने कहा अगर आपको राज्य के हित के लिए, अपने देश के हित के लिए जो कुछ भी करना पड़े तो आप वो करिए, जिसके अंदर राज्य का हित हो, जिससे आपका देश प्रगति पर जाए। तो उसके लिए अगर आपको कुछ अनैतिक भी करना पड़े तो आप अनैतिक भी करिए। ये बात कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में साफ लिखी है। तो कौटिल्य का उद्देश्य है कि अपने साम्राज्य को चरमोत्कर्ष तक ले जाना। इसके बाद ही जो कौटिल्य और मैकियावली थे वो दोनों यथार्थवादी थे। सेकंड, जो दोनों का जो स्वभाव है वो भ्रष्ट है, विस्तारवादी विदेश नीति के समर्थक थे। कौटिल्य ने कहा कि हमारी विदेश नीति हमेशा विस्तारवादी होनी चाहिए, अपने राज्य का विस्तार करते रहे, ऐसी नीति होनी चाहिए। मातृभूमि की कानून व्यवस्था संरक्षण और प्रगति स्थापित करती होनी चाहिए। राष्ट्र हित में धर्म के उपयोग की स्वीकृति, उन्होंने कहा अगर राष्ट्र का हित है तो हमें वहाँ पे धर्म का उपयोग करना चाहिए। अनैतिक साधन के उपयोग की भी अनुमति दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि यहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखना है, कौटिल्य का उद्देश्य है राज्य को चरमोत्कर्ष पर ले जाना। तो अगर आपको अपने राज्य को चरमोत्कर्ष ले जाने के लिए अगर आपको अनैतिक साधन का प्रयोग भी करना पड़े तो आप कीजिए। अगर एक व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करने से आपकी पूरी प्रजा, आपका पूरा राज्य प्रगति की ओर जाता है तो आप उस व्यक्ति को सज़ा दीजिए। आपको अनैतिक चीज़ों का प्रयोग करना पड़े तो आप कीजिए। ये बात कौटिल्य ने कही, क्योंकि कौटिल्य जो है यहाँ पे एक राष्ट्र की भावना को लेकर चल रहे हैं, एक राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। जब हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कुछ छोटे मोटी गलतियां तो कुछ हो सकती है, तो कौटिल्य ने इसको इग्नोर करने को कहा कि कुछ अनैतिक भी करना पड़े तो दैट्स वाई कीजिए, 1% 2% से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? कौटिल्य जो थे भारत से संबंधित थे, मैकियावली यूरोप से संबंधित थे। दूसरा, दोनों ने धर्म और दंड के बीच में कोई संख्य अलगाव नहीं दिया। कौटिल्य ने राजधर्म को सर्वोपरि बताया, राजधर्म से ऊपर नहीं है, और वो वर्ण प्रणाली में विश्वास रखते थे, जबकि जो हमारे मैकियावली हैं ये गणतंत्र में विश्वास रखते थे। इसके साथ ही अब आपको कुछ कौटिल्य के उद्धरण, मतलब कि उसके जो कोटेशंस हैं वो कुछ आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कौटिल्य जो है हमारे कौटिल्य आज के समय में भी इतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में थे, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है वो रियलिस्टिक है, व्यवहारवादी है, जो हमें जो है हमारी सोच को ब्रॉड करती है, व्यापक करती है कि हम किसी भी काम को करने के लिए हमें साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से फोकस करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सिर्फ काम का प्रयोग करेंगे और सिर्फ दाम का प्रयोग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप इन चारों को साथ लेके चलोगे, सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करोगे तो आप इस समाज में सर्वाइव कर सकते हो। उसके बाद आप हम कौटिल्य के कोटेशंस डिस्कस करते हैं। फर्स्टली कौटिल्य ने एक बात कही थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर पड़ोसी राज्य एक दुश्मन है। हर पड़ोसी राज्य एक दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन एक दोस्त है। एग्जाम्पल के लिए
हमारा पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, जब से भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से तो वो हमारा दुश्मन ही है। हर पड़ोसी राज्य एक दुश्मन है, और उस दुश्मन का दुश्मन एक दोस्त है, उसका दोस्त चीन। अगर हम पाकिस्तान का दोस्त मान लीजिए अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान जो है हमारे लिए दोस्त बन सकता है, और वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए दुश्मन हो सकता है। इसका मतलब कौटिल्य ने बात कहा कि दुश्मन का जो हर आपका पड़ोसी राज्य जो है आपका दुश्मन है, और जो आपके दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त बन सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अपने इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में। आप लोग भी इसे अपने एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं कि कभी भी देखना आपका जो पड़ोसी है वो कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पड़ोसी के अंदर हमेशा ये नेचुरल है कि उसके अंदर जेलस की फीलिंग होगी। आप अगर तरक्की करोगे तो वो जलेंगे आपसे, तो ये बात 100% क्या है, ट्रुथ है। उसके बाद दूसरी बात उसने कही, जिस तरह तैरती हुई मछली पानी पी रही है यह जानना असंभव है। तैरती हुई मछली पानी पी रही है, पता लगाना असंभव है, उसी तरह ये पता लगाना असंभव है कि आपका सरकारी कर्मचारी कब पैसे चुरा रहा है और वो भ्रष्टाचार कर रहा है, इसका पता लगाना मुश्किल है। थर्ड बात उन्होंने ये कही, एक बुद्धिमान आदमी द्वारा तैयार किया गया छल गर्भ में पल रही लड़की को भी मार सकता है। इट मीन्स कि अगर आप कोई साजिश रचो, और वो साजिश अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति साजिश रचता है, तो उसके अंदर हम वो साजिश से हम गर्भ में पल रही लड़की को भी मार सकते हैं। इतनी ताकत है बुद्धिमान व्यक्ति की साजिश में। फोर्थ बात जो उन्होंने कही, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एजुकेशन इज़ द आवर बेस्ट फ्रेंड। एंड एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, और शिक्षा जो है सौंदर्य को परास्त कर देती है। ये इनका जो बहुत ही इम्प्रेसिव मुझे कोटेशन लगा, बिल्कुल सच है कि शिक्षा जो है हमारी सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, और शिक्षा सौंदर्य को परास्त कर देती है। इफ़ यू आर एजुकेटेड यू कैन अचीव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और इट इज़ द वेरी बेस्ट कोटेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यू कैन लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।